पिछले क्लास क्वेश्चन दिए थे आप लोग को बनाने के लिए। हाँ बोलो जी, उसमें से कौन सा क्वेश्चन डाउट है? क्वेश्चन बोलिए क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 बोलो जी। क्वेश्चन नंबर 14, वाई इक्वल टू बोलो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। वाई में एक साथ रूट में है? अच्छा, हॉल रूट है ना जी, एक साथ रूट है। यहाँ पे देखो, अंडर रूट में है जी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बाई में ए स्क्वायर और प्लस क्या, देख लो जी, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो आप लोग को हम बताए थे कि रूट एक्स का क्या होता है डिफरेंशिएशन। बताओ जी, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स। पहले रूट का डिफरेंशिएट करते हैं, जो रहेगा यहाँ पे वही लिखेंगे ना, और फिर एक्स को भी डिफरेंशिएट करते हैं, क्या होता है? 1 होता है। तो सेम चीज यहाँ भी करेंगे जी हम लोग। चलो बताओ जी, क्या लिखेंगे? डी वाई बाई डी एक्स। बताओ जी, रूट का पहले बोलो क्या लिखेंगे? 1/2 रूट, बताओ, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई में ए स्क्वायर प्लस क्या, एक्स स्क्वायर। यहाँ तक को दिक्कत है? बताओ जी, किसका डिफरेंशिएट किए अभी हम लोग? रूट का। अब रूट अंडर में जाओ, इसको डिफरेंशिएट करेंगे ना, ये u बाई वी काम होगा जी, u बाई क्या, v। बताओ जी, u बाई वी का फॉर्मूला बोलो, किसका होल स्क्वायर होगा? ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। पहले v को छोड़ दो जी, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को छोड़ देंगे और ऊपर का डिफरेंशिएट करो। तो बताओ जी, ए स्क्वायर का क्या होगा? 0 होगा। क्यों सर? ए स्क्वायर कांस्टेंट है। जैसे 3 का स्क्वायर हो गया, 4 का स्क्वायर हो गया, सब क्या कांस्टेंट है जी। ए स्क्वायर कांस्टेंट है तो उसका 0 हो जाएगा। फिर बताओ जी, माइनस एक्स स्क्वायर का बोलो क्या लिखेंगे? 2x। फिर बताओ जी, बीच में माइनस होता है फार्मूला से। फिर बोलो क्या लिखेंगे जी? ऊपर का छोड़ दो, बोलो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को छोड़ देंगे जी, और इंटू में नीचे का डिफरेंशिएट करो। ए स्क्वायर का 0 प्लस 2x, सही बोल रहा है जी। क्या लिखेंगे? 0 प्लस 2x। देख लो जी, ब्रैकेट क्लोज। आगे बताओ, यहाँ पे ये रूट में ऊपर चल जाएगा। आ जाओ, देखो जी, रूट में ऊपर चल जाएगा। बोलो क्या लिखेंगे? अंडर रूट में ए स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर। बाई में बताओ जी क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे, और इसको बोलो ए स्क्वायर माइनस क्या, एक्स स्क्वायर। ये समझ में आया जी? क्या किए? इतना बाई में था, ऊपर चला गया ना। ये दोनों में रूट है, इसका भी रूट होगा, इसका भी रूट होगा, लेकिन ये डिवाइड में था तो कहाँ चला गया? ऊपर चला गया। आ जाओ आगे बोलो, इंटू। चलो जी, -2x से ऊपर इंटू करें हम लोग। बताओ जी, -2x इंटू ए स्क्वायर क्या लिखेंगे? माइनस क्या, 2a स्क्वायर एक्स। बताओ जी क्या लिखेंगे? इससे इंटू करो, -2a स्क्वायर और क्या, एक्स। फिर बताओ जी, माइनस और प्लस, -2x इंटू एक्स स्क्वायर क्या लिखेंगे? 2x क्यूब। चलो फिर बताओ जी, बीच में माइनस है, यहाँ पर माइनस से इंटू होगा। बताओ यहाँ +2x है, इंटू में a स्क्वायर। फिर बोलो क्या लिखेंगे? 2a स्क्वायर और क्या, एक्स। फिर बताओ माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा जी, माइनस और यहाँ माइनस प्लस, और 2x इंटू एक्स स्क्वायर करो, 2x क्यूब। और बाई में तो रहेगा जी एज वेल एज। बोलो क्या है? ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। देखो दोपहर में कुछ कट रहा है क्या जी? नहीं कट रहा है? कौन सा कट रहा है? माइनस में है, और ये क्या में है? प्लस में। कट जाएगा जी। अच्छा ये बताओ जी, दोनों का बेस सेम है। देखो तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ रूट का मतलब पावर हाफ है। और बताओ जी, ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर पावर कितना यहाँ पे? 2 है। सुन रहा है जी हम क्या बोल रहे हैं? इसका पावर 1/2 और इसका पावर 2 है, दोनों का बेस सेम है। अगर ये नीचे आएगा ना तो 1/2 यहाँ माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/2 माइनस। चलो जी, इसको नहीं लिख रहे, उसको जाके यहाँ माइनस करेंगे। ये दोनों को प्लस करो जी, -2 टाइम दोनों सेम है, तो -4a स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स। इसको बताओ जी क्या लिखेंगे? 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। चलो जी, दोनों को सॉल्व करेंगे। आप बताओ क्या लिखेंगे? ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, पावर बोलो 2 माइनस 1/2। 2 माइनस क्या हो जाएगा? 1/2। इसको सॉल्व करो जी, 2 माइनस 1/2 लिख दिए, डायरेक्ट सॉल्व करना चाहिए आप लोग को। सॉल्व कीजिए, और यहाँ 2 से कटेगा, 2 1 जा 2 2 जा 4 होता है। तो पूरा आंसर बताओ जी, यहाँ पे लिख दे हम। बताओ आंसर क्या लिखेंगे? -2a स्क्वायर क्या, एक्स। और बाई में बताओ जी, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, पावर कितना? 1/2। रूट का मतलब पावर 1/2 होता है। आगे बताओ जी क्या लिखेंगे? ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, पावर कितना? 3/2। देख लो जी, यही क्या हो जाएगा आंसर। देखो तो आंसर दिया है इतना? नहीं दिया है?
देख लो आंसर दिया होगा, नोट कीजिए अच्छा जल्दी से फास्ट, इसको नहीं लिखना है। नोट कीजिए पहले इसको, क्या नोट करेगा तब ना, लेट से आता है तो कहाँ समझ में आएगा। ठीक है 7 बजे क्लास होगा, 7:20 में आते हैं आप लोग। 7:10 में स्टार्ट करते क्लास आप लोग का, और आप लोग 7:20 में आते हैं, 10 मिनट लेट, कहाँ समझ में आएगा। ठीक है आप लोग क्या उम्मीद करते हैं लेट से यार समझ में आ जाए, इतना तो तुम लोग पास दिमाग नहीं है क्या जी, क्या आधा क्लास करेंगे और पूरा समझ में आ जाए। आंसर नहीं दिया है, 13 का नहीं बना था और इसका बन गया, ये सब का बन गया 18 19। 13 नहीं बना है, 13 नहीं बना। ठीक है बना देंगे। मंटू तो बनाया है जी, मेहनत किया है, वाह गुड। नोट करो, समझ में आ जाएगा। बना लिया है तुम जी, बन जाता है, ई बन जाता है। कैसे बनाया, और कैसे बोलता है बनाते नहीं हैं? समझे। आप दूसरा मेथड से बनाए। कोई मेथड नहीं दिखा, तो कौन सा मेथड तुम बनाया है। नहीं तो छोड़ दिए नहीं दिखा नहीं, हम भी सीखेंगे नया मेथड। बोल दीजिए। वही मेथड से बनाया जिससे हम बनाए। ये वाला ही बन रहा है। कौन सा नहीं बन रहा था बोलो, बहुत सा बोलो। दूसरा मेथड से बनाया लेकिन आंसर आ गया है। ठीक तो है, क्या कौन सा क्वेश्चन लिखो, नहीं लिखा है। थोड़ा स्पीड लिखिए आप लोग। लगता है बारिश हो रहा है जी। 21 बना दे तो बनी लेगा। लिख लीजिए आप लोग। आज समझ में आपको प्रशांत, नहीं समझे, माइनस का है छोड़ दिए आगे लास्ट में फिर ना। चलो जी एक बार और समझा रहे, समझिए आप लोग। देख लो ये क्वेश्चन था जी, y इक्वल टू अंडर रूट में है और यहाँ फंक्शन है जी। आप लोग को बताए थे चेन रूल, पहले रूट को डिफरेंशिएट करेंगे, उसके बाद अंदर में जो फंक्शन रहेगा उसको डिफरेंशिएट करेंगे जी। तो पहले रूट का बदलो क्या होता है, 1/2 रूट जो रहेगा उसको कॉपी कर देंगे ना। और अंडर रूट में अगर हम लोग जा रहे थे यहाँ पे देख रहे जी फ्रैक्शन में u/v, क्या u/, देख लो इसको u मान लेंगे, इसको v मान लेंगे, और u/v का फॉर्मूला आप लोग को बताए थे जी, v का होल स्क्वायर होता है, पहले v को छोड़ेंगे, देख लो जिसको छोड़ दिए और ऊपर का डिफरेंशिएट करेंगे, बीच में माइनस होता है, फिर ऊपर का छोड़ देंगे, नीचे का डिफरेंशिएट करेंगे। हम लोग क्या किए वहां पे -2x से दोनों में इंटू करके यहाँ पे लिखे हैं, और वहां पे 2x से इंटू किए, लेकिन बाहर माइनस था तो माइनस भी इंटू हुआ है। बताओ जी यहाँ पे हम लोग क्या किए, रूट में दिख रहा है ना, इसको हम लोग ऊपर ले गए, दोनों में रूट होता है जी, इसका भी रूट होगा और इसका भी रूट होगा ना, इसको हम लोग ऊपर ले गए, दोनों का बेस सेम है, दोनों का बेस क्या है, सेम है। यहाँ पे a² प्लस x², यहाँ भी a² प्लस क्या x² है, इसका पावर हाफ है, इसका पावर कितना है
अब दोनों का जब बेस सेम रहता है ना तो ऊपर नीचे होता है, तो ऊपर में हम लोग प्लस माइनस करते हैं। अगर यहाँ पे देख लो प्लस 1/2, अगर इसको नीचे ले जा रहे तो यहाँ पे माइनस करेंगे, तो 2 माइनस कितना होगा 1/2। अब इसको हम लोग खाली सॉल्व कर दिए, आंसर आ गया। आगे बोलो कौन सा क्वेश्चन नहीं बनाया और 21। देखो जी 21 क्या क्वेश्चन है, बोलो y इक्वल टू, बोलो आनंद नहीं बोल रहा है क्वेश्चन। cosec कॉसेक power 3 पावर 3 1 by x एंगल में angle में x की वैल्यू 1 by x ये सेम तो है भाई, तो कॉसेक क्यूब, उसके बाद 1 by x स्क्वायर 1/x², ऐसे है, हो गया। चलो जी आप लोग को बताए थे पहले पावर का डिफरेंशिएट करेंगे जी। इधर देखो जी, अरे यार तुम लोग बारिश देख रहा है, बताओ जी dy/dx, बात नहीं करो, पहले पावर को डिफरेंशिएट करो जी। बताओ पावर कितना है, 3 है, पावर कितना है बताओ ना, क्या लिखेंगे 3 इंटू बोलो कॉसेक स्क्वायर हो जाएगा, और एंगल वही रहेगा, बोलो 1/x²। अभी किसका डिफरेंशिएट किए मालूम है, पावर का। किसका, पावर का, x का पावर n, पावर इंटू होता है, पावर एक कम हो जाता है जी। अभी हम लोग 3 पावर में था उसको डिफरेंशिएट किए, पावर इंटू और पावर एक कम। अब बेस का डिफरेंशिएट करेंगे जी, कॉसेक का। किसका बोलो, कॉसेक का याद है फॉर्मूला क्या होता है, बोलो जी माइनस कॉसेक x इंटू कॉट x। बताओ जी x नहीं लिखेंगे, 1/x² लिखेंगे, और इंटू में कॉट क्या 1/x²। समझ में आ रहा है जी हम किसको डिफरेंशिएट किया अभी हम लोग। चलो जी फिर से बता रहे, कॉसेक का होता है माइनस कॉसेक x इंटू कॉट x। तो सर x न होता है तो आप यहाँ 1/x² लिख दिए। अरे यार जो एंगल रहेगा वही नहीं लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ कॉसेक x थोड़ी है, कॉसेक x यहाँ पे क्या जी, हाँ कॉसेक x रहता है तब हम लोग माइनस कॉसेक x इंटू कॉट x लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे कॉसेक 1/x² है। क्या बोलो, कॉसेक 1/, तो कॉसेक का जो होता है वही लिखेंगे, लेकिन एंगल जो रहेगा उसको लिखेंगे जी हम लोग। अब एंगल को डिफरेंशिएट करो, बताओ जी कोई 1/x² का क्या लिखेंगे, 1/x² का लिखेंगे, माइनस 2/x³ लिखेंगे। क्या लिखेंगे, माइनस 2/x³। आप लोग को बताए थे जी 1/x के पावर n का होता है माइनस n/x के पावर n प्लस 1। ये फॉर्मूला आप लोग को बताए थे, याद कीजिए। बताए थे नहीं बताए थे, तो बताओ जी अगर 1/x² रहेगा तो उसका बताओ क्या लिखेंगे डिफरेंशिएशन, बोलो -2 हो जाएगा यहाँ पे, बाई में क्या 2 + 1। बताओ जी -2 क्या लिखेंगे, x³। अब सॉल्व करो जी, क्या क्या आता है देखो तो एक बार सॉल्व करें हम लोग। हाँ बोलो जी, यहाँ पे माइनस है, यहाँ भी माइनस है जी। बताओ ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो गया। 3 यहाँ नंबर है, और कहीं नंबर है, देखो एक नंबर वहां 2 दिख रहा है जी, तो यहाँ पे 6 लिख दे रहे हैं। अच्छा ये कॉसेक स्क्वायर है और यहाँ पे कॉसेक है, 3 बार हो जाएगा जी। बोलो क्या लिखेंगे, कॉसेक क्यूब हो जाएगा, और 1/x²। और इंटू में बताओ जी और क्या लिखेंगे, कॉट लिखेंगे, और 1/x²। और बाय में बताओ जी क्या लिख देंगे, x³। देख लो यही आंसर होना चाहिए। हाँ माइनस क्यों लगेगा जी, देख लेते हैं। ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या हो गया, प्लस। और कहीं तो माइनस नहीं दिख रहा है, तो माइनस क्यों लगेगा, नहीं समझे, नोट करो जल्दी से। और बोलिए कौन सा क्वेश्चन नहीं बना है। आप लोग हम बोले थे फार्मूला याद कर लेने के लिए जी, सुन रहा है जी सागर, सागर नाम है क्या, आशिक नाम है जी, सागर है तुम, आशिक नहीं है। बोलो जी सागर, फार्मूला याद है, बताओ क्या होता है tan x का डिफरेंशिएशन, बोलो tan x का डिफरेंशिएशन याद है, सेक स्क्वायर x होता है ना। क्लास नहीं किए थे लेकिन आप देखा कीजिए, वीडियो रिकॉर्ड होता है, कम से कम घर में बैठ के घंटा आधा घंटा पढ़ो यार। समझ गया, डेली अपलोड कर देते हैं यूट्यूब में वीडियो, फिर भी आप लोग नहीं देखते हैं, और अपलोड नहीं करेंगे चिल्लाते रहेगा क्लास में, सर आप अपलोड नहीं कर रहे हैं, अपलोड नहीं कर रहे हैं। सुन रहे हैं जी अंकित, क्या होता है बताओ log x का डिफरेंशिएशन,
बता, log x का डिफरेंशिएशन याद नहीं, क्लास में बैठा हुआ है। log x का डिफरेंशिएशन बताए थे आप लोग को, 1/x होता है। बिल्कुल नहीं पढ़ते जी आप लोग, 4-5 स्टूडेंट को छोड़ करके एकदम नहीं पढ़ाई करते, घर में जाके कॉपी किताब भी नहीं निकालते आप लोग। ये स्थिति है अभी आप लोग का। ठीक है, सप्ताह में का 2 दिन कोचिंग आ जाएंगे आराम से और चेहरा दिखा देंगे, हाँ सर हम आ रहे हैं क्लास। क्या रीबा, तबीयत खराब था आपका? फॉर्मूला याद कर लिए सब? आधा नहीं हुआ है? चलो जी, और भी क्वेश्चन है? बोलो क्वेश्चन, बोलो आगे बोलो जी, कौन सा क्वेश्चन नहीं बना है, जल्दी बोलो। बन जाएगा। चलो जी, एक बार और फार्मूला हम बता रहे हैं, स्पीड में लिख रहे हैं फार्मूला, है ना? सबको फार्मूला याद करेंगे। कौन सा क्वेश्चन? 19 क्यूब रूट और अंडर क्या साइन है? देख लो जी, एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, अंडर रूट में है साइन और x है केवल 2x है यहाँ पे। यही क्वेश्चन है ना? देखो जी, क्वेश्चन है जी y इक्वल टू यहाँ पे साइन है और यहाँ पे एंगल में 2x है, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है जी। इसका मतलब समझो जी, यहाँ पे अगर 3 लिखा हुआ है ना, इसका मतलब समझो साइन 2x का पावर क्या लिखेंगे? 1/3। और इसको हम लिख सकते हैं जी, बताओ मालूम है क्या लिखेंगे? साइन का पावर में 1/3 और क्या 2x, ये भी इसका मीनिंग हुआ जी। अगर आप इसका होल पावर लिख रहे हैं मतलब ट्रिग्नोमेट्री का पावर है। किसका पावर है? ट्रिग्नोमेट्री का। चलो जी, अब निकालो dy/dx। पहले पावर को डिफरेंशिएट करो, 1/3 और बताओ जी साइन 2x का पावर क्या लिखेंगे? 1/3 है, सॉरी क्या है, बोलो जी 1/3 और -1। आप बताओ जी, इंटू में साइन का बोलो कॉस, एंगल वही रहेगा 2x, फिर बताओ जी 2x का 2, x का 1 हो जाएगा। साइन का बताओ जी कॉस हुआ, फिर 2x का 2 हो गया ना। सॉल्व करो जी, क्या क्या मिलेगा? 2/3, ये 2 को आगे ले आओ, फिर बताओ जी साइन 2x का पावर कितना होगा? -2/3 और इंटू में बताओ कॉस, और ये माइनस में इसको नीचे ले आए, तो बताओ जी आंसर क्या लिखेंगे? 2 cos 2x और बाय में क्या 3 साइन का पावर कितना? 2/3 और यहाँ पे 2x, ये आंसर हो जाएगा। और भी इसको मॉडिफाई हम लोग कर सकते हैं जी, लेकिन रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। नोट कीजिए जल्दी से। आप लोग को बताए थे 15-16 फार्मूला है जी, और उसको याद करने के लिए 11th क्लास में भी आप लोग याद कर चुके हैं, और बार बार हम रिपीट करते हैं आप लोग को कि याद कीजिए याद कीजिए, फिर भी आप लोग याद नहीं करते। 2-4 लोग तो एकदम ठान लिया है कि हम याद ही नहीं करेंगे, जैसे अंकित है। हो जाएगा, कब होगा? भेज दिए हैं, समझ गया ना? हाँ, फार्मूला का खाली क्लासे लिए आधा घंटा का हम, ठीक है। पहले कॉस का एंगल वही रहेगा, फिर साइन का एंगल वही रहेगा, फिर रूट का एंगल वही रहेगा, फिर अंडर रूट का ना। 26 देखो जी, एक और क्वेश्चन बता रहे 26। हाँ बोलो जी, क्या क्वेश्चन है 26? बोलो y इक्वल टू कॉस साइन अंडर रूट x प्लस b। देखो जी, कितना आराम से बनाएंगे, खाली आपको फार्मूला याद होना चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। आज जिसको फार्मूला याद नहीं उसको नहीं समझ में आएगा, बार बार रिपीट कर रहे हैं हम, ठीक है। आज तो क्लास में हम एंट्री भी कर दे रहे हैं जी, आप लोग हम बोले भी थे कि जिसको फार्मूला याद नहीं होता है ना, उसको उठा के बाहर भेज देते हैं, ठीक है, लेकिन आप लोग बैठ गए हैं। चलो जी बताओ, कॉस का पहले बोलो क्या होता है? माइनस साइन होता है, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, एंगल वही रहेगा। एंगल बताओ जी क्या है? साइन है अंडर रूट ax प्लस b है, देख लो जी लिख दिए।
कॉस का होता है माइनस साइन और एंगल वही लिख दिए जी ना। अब चलो जी साइन का बताओ, तो यहाँ पे कॉस लिखेंगे, एंगल वही रहेगा, अंडर रूट बताओ ए एक्स प्लस क्या बी। देख लो जी साइन का हो गया कॉस और एंगल वही लिख दिए। अब चलो जी रूट का बोलो, रूट का लिखेंगे 1/2 रूट वही रहेगा जी, बोलो ए एक्स प्लस क्या बी। अब अंडर रूट में क्या है बोलो ए एक्स प्लस बी का बताओ, तो बताओ जी ए बाहर एक्स का 1 और बी का 0 हो गया। अब एक साथ लिखो अच्छा सीख, बताओ जी क्या लिखेंगे, माइनस, इसको लिख दे पहले, क्या बोलो जी ए लिखेंगे फिर साइन लिखेंगे फिर साइन अंडर रूट बताओ ए एक्स प्लस बी, फिर बताओ जी इंटू में क्या लिखेंगे कॉस लिखेंगे और अंडर रूट में क्या ए एक्स प्लस बी। आगे बताओ जी बाई में क्या क्या रहेगा, हाँ 2 रहेगा अंडर रूट ए एक्स प्लस बी रहेगा। देख लो आंसर आ गया। हाँ आगे में ए लिखे, क्यों लिखे, ये वाला ए कहाँ जाएगा, ए इंटू 1+0 ए आएगा ना, इंटू में तो ए आगे नहीं लिखेंगे हम। क्या हुआ, टेस्ट का रिजल्ट आज शाम तक। हो गया, हो गया रोशन। अब जिनको प्रॉब्लम और भी क्वेश्चन में क्लास के बाद पूछ लीजिएगा ना हमसे पर्सनली कि सर ये क्वेश्चन नहीं बना है बता दीजिए, कॉपी में बता देंगे, ठीक है। चलो जी फिर से अब फार्मूला लिख रहे हैं जी, थोड़ा स्पीड में लिख रहे हैं आप लोग, याद कीजिएगा। बताओ जी फार्मूला बोलो किसका, साइन एक्स का बोलो, साइन एक्स का कॉस एक्स, फिर बताइए जी कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, फिर बताओ जी किसका tan एक्स का बोलो सेक स्क्वायर एक्स, कोई बताओ जी कॉसेक एक्स का बोलो माइनस कॉसेक एक्स इंटू में क्या कॉट एक्स, फिर बताओ जी सेक एक्स का बोलो क्या सेक एक्स इंटू में बताओ जी tan एक्स, फिर बताओ जी किसका कॉट एक्स का बोलो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। ये सब फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए जी। चलो जी आगे आते हैं, किसका देखो d/dx एक्स का पावर n का n इंटू एक्स का पावर n-1, फिर बताओ जी रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, फिर बताओ जी एक्स का 1, फिर बताओ जी कांस्टेंट का, हाँ कांस्टेंट का 0, फिर बताओ जी किसका 1/x का बोलो -1/x², फिर बताओ जी अगर 1/x का पावर n रहेगा तो -n/x का पावर n+1। चलो फिर बताओ जी किसका d/dx a का पावर x का a का पावर x इंटू में log a, फिर बताओ जी e टू द पावर x का e टू द पावर x, फिर बताओ जी log x बेस a का 1/x log a, फिर बताओ जी log x का क्या 1/x। देख लो जी सारा फार्मूला लिख दिए ना, ये सब फार्मूला आप लोग को याद होना चाहिए, 11th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। अब फिर भी अगर याद नहीं है तो बहुत दिक्कत है, क्या समझा वरुण, है ना, नोट कर लिया, फोटो खींच लो, अंकित फोटो खींच लो जी। ठीक कर दे रहे, ये सब फार्मूला अच्छे से याद होना चाहिए। हो गया, जल्दी लिखो जी। क्या हो बोलो, नहीं खींच नहीं सका, ठीक है लिख लिया जी। दिव्य प्रकाश
ये सब फार्मूला का डिस्कस किए हुए जी ना, लेक्चर डाला हुआ, उसको आप लोग जाके देखिए। आप लोग देखते नहीं है, जाके देखिएगा, आधा घंटा तो आपको फार्मूला याद हो जाएगा जी। लिख लिया आप लोग? चलो जी, इसके बाद हम लोग का टॉपिक है थर्ड टॉपिक। कौन सा टॉपिक है? थर्ड। हेडिंग देंगे इम्प्लीसिट फंक्शन ना। क्या हेडिंग देंगे? इम्प्लीसिट फंक्शन। चलो जी, बात रही, तीसरा टॉपिक हेडिंग दो, कौन सा फंक्शन? इम्प्लीसिट फंक्शन। IMPLICIT, इम्प्लीसिट फंक्शन। सुन रहा संगम? हेडिंग दे दिया? दो जल्दी से, देखते रहता है यार। चलो जी, इसके बारे में लिखते हैं एक दो लाइन ना। क्या लिखेंगे देखो जी। देखो जी क्या लिखे, द फंक्शन ऑफ वेरिएबल एक्स एंड वाई। देखो वरुण क्या लिखे, द फंक्शन ऑफ वेरिएबल एक्स एंड वाई सच दैट वाई कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ एक्स। वाई हम लोग एक्सप्रेस नहीं कर सकते जी इन टर्म ऑफ एक्स, उसको बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। जैसे एग्जांपल, नोट कीजिए पहले इसको, फिर समझाते हैं। क्या है? D2 पढ़ाएंगे तब ना बनेगा, अभी D2 नहीं पहुंचेंगे, डबल डिफिनेशन है, पढ़ाएंगे इसको टॉपिक। क्या लिखे, AX² प्लस 2BX नहीं 2GX प्लस 2FY प्लस C इक्वल टू 0। ध्यान दो। लिख लिया धीरू? तबीयत ठीक है? नहीं जी, इक्वेशन ऑफ सर्कल है। हाँ वही सेम तो सेंट्रॉइड का बोल दिया? बोलो कि इक्वेशन ऑफ सर्कल है, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। देखो जी क्या लिखे इसके बारे में कि
द फंक्शन ऑफ वेरिएबल एक्स एंड वाई। देख लो जी, फंक्शन है ये जिसमें एक्स और वाई हमेशा रहेगा जी। एक्स और वाई क्या रहेगा इक्वेशन में, हमेशा रहेगा। लेकिन क्या बोला गया मालूम है कि वाई कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ एक्स। मतलब आप यहाँ से वाई नहीं निकाल सकते जी पूरा एक्स के टर्म में। जैसे मान लो हम एग्जांपल लिए है ना, क्या है जी, बोलो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब आर इक्वल टू बोलो क्या है 5xy है जी। अगर हम यहाँ से y निकालते हैं, ध्यान दो जी, अगर हम यहाँ से y इक्वल टू लिखेंगे तो ये इंटू में है ना, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। बोलो क्या एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और बाई में क्या निकलेगा जी 5x। ध्यान दो जी यहाँ पे आनंद, अगर हम लोग यहाँ से y निकाल रहे हैं तो ये पूरा x के टर्म में देखो तो आ रहा है क्या, नहीं पूरा x के टर्म में नहीं आ रहा है। यहाँ देखो ना भाई क्या बोले जी, यहाँ पे जब हम लोग y निकाल रहे हैं तो ये पूरा x के टर्म में नहीं आ रहा है। तो क्या सर अगर इसको हम लोग इधर लाके कॉमन ले करेंगे तो आ जाएगा, तब भी नहीं आएगा। आएगा, लाओ जी चलो बताओ जी। कोई बोल रहा है सर वाई क्यूब को उधर ले जाइए, बोलो जी एक्स क्यूब रहने दो, 5xy और माइनस में जी वाई क्यूब है। अब यहां से y कॉमन ले लो जी, तो बताओ अगर y कॉमन लेंगे तो क्या लिखेंगे 5x माइनस क्या वाई स्क्वायर, इधर एक्स क्यूब है। अगर हम लोग यहाँ से फिर y निकालेंगे जी तो बताओ y इक्वल टू क्या लिखेंगे एक्स क्यूब बाई 5x माइनस वाई स्क्वायर। क्या पूरा x में आया, देखो तो नहीं आया। तो ऐसा फंक्शन को हम लोग बोलते हैं, कौन सा फंक्शन मालूम है, इम्प्लिसिट फंक्शन बोलते हैं जी। नोट कर लिए आप लोग, एग्जाम्पल लिखें, लिखें चलो जी, लिखो NOT, क्या लिखेंगे जी NOT नोट। चलो जी नोट समझो अच्छा से, क्या बोल रहे हैं। पहला नोट देखो जी, क्या लिखे d/dx और यहाँ पे साइन y है, समझो। बताओ जी साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस होता है। कितना लोग को तो याद ही नहीं है, धीरे से बोल रहा है, कॉस होता होगा। ठीक है यार, तुम लोग नहीं सुधरेगा है ना। साइन का पूछ रहे हैं तो दो चार को बोलियो रहा है ना, धीरे से बोल रहा है, और दो चार को तो बोल ही नहीं रहा है कोई। ठीक है, क्या है गलत बोला जाएगा तब, है ना जी। साइन का पूछ रहे हैं तो कुछ बहुत लोग नहीं बोल रहा है, कॉस होता है। तो साइन का कॉस लिखेंगे जी, क्या लिखेंगे कॉस, और एंगल वही रहेगा वाई, और वाई को डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे dy/dx। देखो जी फिर से बता रहे हैं, सीखो अच्छा से। देखो यहाँ पे क्या लिखे d/dx और यहाँ पे वाई क्यूब लिखे, क्या लिखे वाई क्यूब। चलो जी वाई क्यूब का बताओ, जिससे हम लोग एक्स क्यूब का पढ़े हैं ना, पावर इंटू होता है, पावर एक कम हो जाता है जी। एक्स क्यूब का होता है 3x²। तो बताओ इसका क्या लिखेंगे वाई क्यूब का, हाँ 3y² होगा। फिर y को डिफरेंशिएट करो जी, तो क्या लिखेंगे dy/dx। चलो जी और समझते हैं, हल्ला नहीं करेगा कोई। बताओ जी यहाँ पे dy क्या dx है, और यहाँ पे क्या है साइन y ले चुके हैं। हाँ क्या बोले, देखो जी यहाँ पे बोलो क्या dy/dy है, और यहाँ पे साइन y है जी। बताओ साइन y का कॉस y, हाँ नहीं हुआ है, वही तो समझा रहे हैं। हाँ देखो जी यहाँ पे y का डिफरेंशिएशन 1 होगा। अब देखो जी इसमें और इसमें क्या अंतर है सर। अब बताओ जी यहाँ साइन y किसके रिस्पेक्ट में है, x के रिस्पेक्ट में। यहाँ बताओ जी साइन y किसके रिस्पेक्ट में है। अब यहाँ y का 1 लिखे, लेकिन यहाँ y का 1 नहीं लिखे। y का 1 हम लिखेंगे जब y के रिस्पेक्ट में होगा तब लिखेंगे। नहीं समझ में आ रहा है, समझ गया। जैसे यहाँ वाई क्यूब का देखो जी 3y² लिखे हैं, लेकिन फिर y को डिफरेंशिएट करेंगे तो dy/dx लिखेंगे। लेकिन सर आप वाई क्यूब ही लीजिए, देखो जी हम वाई क्यूब ले रहे हैं। अब देख लो जी इसमें और इसमें क्या अंतर है, आप समझिए। अब बता जी यहाँ भी वाई क्यूब का लिखेंगे, सेम लिखेंगे यहाँ पे। बोलो क्या 3y²। अब बताओ y का 1 लिखेंगे। बता जी वरुण, यहाँ पे y का 1 लिख रहे हैं और यहाँ y का dy/dx लिख रहे हैं, क्यों। यहाँ पे y देखो y का यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू y हो रहा है, इसलिए 1 हो रहा है। यहाँ पे y है लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू x हो रहा है। चलो जी एक और बताओ, बताओ जी इसका डिफरेंशिएशन बोलो तो क्या लिखे, log y है और विथ रिस्पेक्ट टू x है। तो बता पाएंगे, बता जी। log x का 1/x होता है, लेकिन log y है तो 1/y होगा, और y का बोलो dy/dx। देख लो जी y का dy/dx लिख रहे हैं हम। लेकिन अगर मान लो क्या रहेगा जी d/dy रहेगा, log y रहेगा, तब क्या होगा 1/y, और y का 1 होगा। बहुत लोगों को नहीं समझ में आ रहा है कि सर यहाँ 1 लिख रहे हैं, कभी dy/dx लिख रहे हैं, कैसे हो रहा है संगम, बता दो। हाँ
हाँ सही बता रहे हैं जी ना, समझ रहा है। चलो जी एक और बताओ, कोई जिससे पूछेंगे वही बताएगा। डी बाई डी एक्स है, यहाँ पे वाई स्क्वायर है, कौन बताएगा जी वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन? हाँ बोलो संगम। हाँ 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, सही बोल रहा है जी, 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स भी होगा क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो रहा है। चलो जिससे पूछेंगे वही बताएगा जी। यहाँ पे डी बाई डी एक्स और ई के पावर में y है, बताओ जी आनंद, ई के पावर y का क्या होगा डिफरेंशिएशन, बता पाएगा? बोलो। सही बोल रहा है जी, ई के पावर y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। देख लो जी, ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स से होता है, तो ई के पावर y है तो ई के पावर y होगा, और इंटू में y का डी वाई बाई डी एक्स होगा। आ रहा समझ में? चलो एक और एग्जाम्पल ले, पहले इसको नोट करो तो कॉपी में अच्छा सीख। लिखो जी अंकित, वरुण बात कर रहा है जी क्लास में, नहीं यहाँ से देख रहे तभी नहीं बोल रहे हैं, है ना? इसलिए क्लास में बात नहीं कीजिए, टाइम मिलता है तो बात मत कीजिए, फार्मूला याद कीजिए, खास करके अंकित, समझ गया ना? एक भी फार्मूला याद नहीं तुमको, याद करके नहीं आएगा कल क्लास में तो एंट्री नहीं करेंगे। सागर तुम भी 5 पूछेंगे फार्मूला, पहले क्लास में बता दिए, क्लास में एंट्री होगा, और फिर क्लास से वापस कर देंगे। वरुण तुम भी, धीरू फार्मूला याद करेगा, याद हो गया ना? हाँ याद कर लेगा आज जा करके। हो गया? चलो जी, ऐसा ऐसा बहुत मिलेगा, एक दो एग्जाम्पल ले रहे हम लोग समझने के लिए ना। कोई बताओ जी, इसका बोलो क्या होगा, क्या लिख रहे हैं जी? tan y है, कौन बताएगा जी tan y का डिफरेंशिएशन? हाँ बोलो जी, सेक स्क्वायर y इंटू में डी वाई बाई डी एक्स। आपको देखना है कि किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है ना, तो आप लोग समझ गए हमको लगता है जी, क्वेश्चन बना सकते हैं। चलो एक और पूछ रहे हैं जी, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखो, कॉट y है, बोलो क्या है कॉट, इसका बताओ जी। माइनस कॉसेक स्क्वायर y, और y का क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स। समझ गए आप लोग? चलो जी क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन लिखे फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। क्वेश्चन क्या लिखेंगे जी, फाइंड करना है आपको क्या, डी वाई बाई डी एक्स। क्वेश्चन नंबर 1, बुक है किन्हीं के पास, कोई भी बुक? हाँ है, दीजिए। क्या, पहले समझ लेते हैं, क्वेश्चन तो देंगे जी, बहुत सारा क्वेश्चन। आप लोग को जो क्वेश्चन एग्जाम में आएगा वो एनसीईआरटी से ही आएगा, जैक बोर्ड में जी सारा क्वेश्चन, इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। चलो जिसमें इम्प्लिसिट फंक्शन से क्वेश्चन दिया हुआ है, मात्र 8 क्वेश्चन है। कितना क्वेश्चन है? 8 क्वेश्चन है जी। क्वेश्चन नंबर 1 बना रहे हैं हम, बोलो जी। क्वेश्चन दिया हुआ है 2x
प्लस 3y और इक्वल टू दिया हुआ है साइन एक्स। बात नहीं करेंगे। पहला क्वेश्चन है जी 5.3 का। 5.3 का ये कौन सा क्वेश्चन है? पहला क्वेश्चन है जी। चलो जी ध्यान दो, बात नहीं, एग्जाम में 1 नंबर का आएगा ये। कितना नंबर का? 1 नंबर का। हाँ चलो जी, डिफरेंशिएट देखो, यहाँ से dy बाई डी एक्स निकालना है ना, नीचे लिखना है क्या चीज? डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू क्या? x। चलो जी 2 बाहर हो जाएगा, x का बोलो। बात नहीं करो जी, डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। 2 कांस्टेंट है, बाहर हो गया, x का 1 लिख दिए, प्लस देख लो जी 3 कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, और y का 1 नहीं होगा, y का होगा dy बाई डी एक्स। बताओ जी साइन x का cos x, फिर x का 1 होगा, नहीं लिखेंगे। चलो जी 2 इंटू 1 करो, कितना आएगा? 2, और यहाँ पे 3 है, और क्या है? dy बाई डी एक्स, और इक्वल टू बोलो, यहाँ से dy बाई डी एक्स निकालना है, 2 को उधर ले जाओ जी, बोलो क्या? 3 dy बाई डी एक्स इक्वल टू बोलो cos x माइनस 2, 3 इंटू में ना, डिवाइड में ले जाओ, बताओ dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे? cos x माइनस 2 और बाई में 3, यही क्या हो जाएगा? नोट करो अच्छा से, एक और बना ले। अच्छा पहले लिख लो। आप लोग को हम पहले बोल चुके हैं जी, क्वेश्चन बहुत आसान रहेगा, सिर्फ आपको कंसेप्ट और फॉर्मूला खाली सिर्फ याद होना चाहिए। क्या? हाँ जी, यहाँ एनसीईआरटी बना ही नहीं रहा है तुम, ठीक है? बनाएंगे, टेंशन नहीं लो। क्या? हाँ करवाएंगे जी, ठीक है। इसके बाद इसको कंप्लीट कर लेते हैं तुरंत। लेकिन हाँ उसको उसी कराएंगे जिसको फार्मूला वार्मूला याद रहेगा, तब ना उसको दसेगा। नहीं यार, ठीक है, तब अब जो थोड़ा बहुत एनसीईआरटी बना चुका है उसको पढ़ाएंगे कि अब जो एनसीईआरटी आर एस अग्रवाल पढ़वे नहीं किया है, और उसको आर.डी. शर्मा पढ़ा देंगे। एनसीईआरटी उसको धसिए नहीं रहा है, ठीक है, आर.डी. शर्मा लेकर बैठ जाएगा, जैसे अंकित हो गया, ठीक है। तब अभी पढ़ना स्टार्ट भी नहीं किया है, अभी तो सही आ रहा है, डेमो कर रहा है। ठीक है, इस सब का टेस्ट लेंगे, जो टेस्ट में रहेगा ना अच्छा मार्क्स लाएगा उसको क्लास लेना चाहिए क्या? अब जो पढ़ लिख नहीं रहा है घर में, उसको कहाँ इसको पढ़ाएगा जोटो मोटो का? वो चाहता भी नहीं है, ठीक है, वो चाहता है कि सर बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा सिर्फ वही बताइए, ठीक है। करवाएंगे करवाएंगे, सब करवा देंगे, लिख लिए इसको आप लोग। चलो जी एक और क्वेश्चन सीखिए, पहले कंसेप्ट समझिए आप लोग ना, इम्प्लिसिट फंक्शन वगैरह कैसे बनता है, क्या होता है। चलो जी क्वेश्चन देखो क्या है, 2x प्लस 3y और इक्वल टू दिया हुआ है जी साइन y। बात नहीं, पहले आप समझिए क्वेश्चन कैसे बनता है, इजी क्वेश्चन पहले बनाइए तब ना टफ बनेगा। अब बताओ जी क्वेश्चन दिया हुआ है, देख लो, यहाँ से dy बाई डी एक्स निकालना है, समझो। तो बताओ जी क्या लिखेंगे? डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू क्या? x। हाँ बहुत लोग को सेम दिख रहा है, अब वही प्रॉब्लम है, सेम आपको दिखेगा लेकिन सेम नहीं है। अब तब साइन एक्स सर, यहाँ साइन वाई है, बहुत लोग को सेम दिख रहा है। आनंद को भी सेम दिख रहा है क्या? नहीं ना। चलो बताओ जी, 2 बाहर हो जाएगा, x का बोलो 1, फिर प्लस आगे बोलो जी 3 बाहर होगा, y का बोलो dy बाई डी एक्स। इतना आसान है कि मत कहो जी, बच्चा वाला क्वेश्चन है। देखो लास्ट बेंच बात कर रहा है तो लोग दोनों फिर से जी बहुत मारेंगे, क्लास में डिस्टर्ब नहीं। चलो बताओ जी, 2 बाहर x का 1 हो गया, प्लस 3 बाहर y का dy बाई डी एक्स। चलो आगे बताओ जी, इक्वल टू साइन y का बोलो cos y लिखेंगे ना, और इंटू में क्या लिखेंगे? dy बाई डी एक्स। देख लो जी इक्वेशन में dy बाई डी एक्स 2-3 जगह पे रहेगा, तो हम लोग वहां पे कॉमन लेंगे, क्या लेंगे? कॉमन। देखो यार dy बाई डी एक्स 2 जगह पे, एक यहाँ भी यार, एक यहाँ भी है जी। चलो जी पहले इसको इंटू करो, 2 लिखेंगे, प्लस में 3 है, और dy बाई डी एक्स इक्वल टू बोलो जी cos y, और इंटू में dy बाई क्या? तो dy बाई डी एक्स वाला टर्म को एक साइड कर दो जी, क्या करो? एक साइड, यहाँ पे 2 रहने दो, इसको उधर ले जाओ, प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा?
माइनस बोलो जी कॉस वाई और इंटू में डी वाई बाई, और ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 3 और क्या बोलो डी वाई बाई डी एक्स। चलो जी ये 2 रहेगा और यहाँ पे हम लोग कॉमन ले लेंगे क्या चीज, हाँ डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लो जी, यहाँ कॉमन आएगा तो क्या बचेगा कॉस वाई माइनस, ये बाहर आ गया क्या बचेगा 3 और ये इंटू में जिधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड। कोई बताओ जी डायरेक्ट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे 2 बाई बोलो जी कॉस वाई और माइनस में 3, देख लो आंसर आ गया। ये सब क्वेश्चन आप लोग से बनना चाहिए एकदम अच्छा से, एक बार में नोट कीजिए अच्छा से। डिफरेंशिएशन में 8 से 9 टॉपिक पढ़ना है जी, कितना टॉपिक पढ़ना है 8 से 9 टॉपिक, अभी हम लोग तीसरा टॉपिक में है, ठीक है। क्या जी, अच्छा नहीं हुआ था, चलो ठीक है। हाँ जी बोले थे 1.5 महीना का टॉपिक है, ठीक है। क्या अभी तो 3 दिन हुआ है, समझ गया ना, तब और इंटीग्रेशन पढ़ाएंगे 2 महीना। हाँ उसमें 20 टाइप है, कितना टाइप है 20 टाइप, अगर हर टाइप से 10 क्वेश्चन भी बनाएंगे ना तो इंटीग्रेशन का 200 क्वेश्चन बनेगा, कितना क्वेश्चन बनेगा 200 क्वेश्चन बनेगा, उतना पढ़ लेगा ना तो टीचर बन के निकलेगा मैथ का, क्या बन के निकलेंगे टीचर, मैथ का टीचर बन के निकलेंगे। लेकिन हाँ क्लास रेगुलर करेंगे तब, हाँ सिर्फ इंटीग्रेशन पढ़ लेगा तब जी, बाकी चैप्टर में जाने नहीं है, ठीक है। कोई भी पढ़ा देगा मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स, ठीक है कोई दिक्कत नहीं जी, तुम लोग लॉस करेगा तो कोई दिक्कत नहीं है आज है मैच, कल है, ठीक है जीतेगा तो खर्चा करेंगे, टेंशन नहीं लो लिख लिया आप लोग, चलो जी आगे बोलो। क्वेश्चन देखो क्या है, एक और बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर आर इक्वल टू ए जी कॉस वाई। देख लो जी कितना अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखो पहले कॉपी में, ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर आर इक्वल टू कॉस वाई है जी, क्या करना है सर डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, क्या निकालना है डी वाई बाई डी एक्स। इस तरह का इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन बोलते हैं जी। चलो जी यहाँ पे नीचे लिखेंगे, क्या लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू क्या एक्स। चलो जी एक कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, एक्स का बोलो एक्स का 1 होता है, सुन रहा है संगम, ए एक्स का ए बाहर, एक्स का क्या हो गया 1 हो गया, बी कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा जी। और कोई बताओ वाई स्क्वायर का क्या लिखेंगे, वाई स्क्वायर का क्या होता है बताओ जी, वाई स्क्वायर का 2y और y का बोलो हाँ डी वाई बाई डी एक्स, वाई स्क्वायर का 2y फिर y का डी वाई बाई डी एक्स। आगे बताओ जी इक्वल टू कॉस वाई का कोई बताओ, कॉस का माइनस साइन एंगल वाई रहेगा माइनस साइन वाई और इंटू में बताओ जी डी वाई बाई डी एक्स। अब बोलो क्या करें, a इंटू 1 करेंगे तो a आ जाएगा जी, यहां बोलो 2by और इंटू में डी वाई बाई डी एक्स, और इसको उधर ले आए, अच्छा पहले लिख लो माइनस में क्या है जी साइन वाई और इंटू में डी वाई बाई डी एक्स। चलो जी डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लो, एक को उधर ले जाते हैं जी हम लोग, इसको इधर ही लिखो, बोलो 2by और इंटू में डी वाई बाई डी एक्स, माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा जी साइन वाई और इंटू में डी वाई बाई डी एक्स और इक्वल टू माइनस ए, ये प्लस में था उसको उधर ले गए तो माइनस ए हो गया जी। चलो जी डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लो, यहां से हम लोग डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लो, तो बताओ जी क्या लिखेंगे 2by और प्लस यहां से क्या लिखेंगे साइन वाई, क्या लिखेंगे और इक्वल टू बताओ जी माइनस ए है। अब ये इंटू में कहां चला जाएगा डिवाइड में, बताओ जी डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा माइनस ए बाई, हाँ बोलो जी 2by और क्या प्लस में साइन वाई, साइन वाई है ना आंसर, नोट कीजिए अच्छा से। इसमें और भी क्वेश्चन है जी हम लोग बनाएंगे कल, लेकिन आज जितना पढ़ा रहे हैं जी फार्मूला कम से कम बार बार हम रिपीट करते हैं,
फार्मूला याद रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा बनाने में। अब cos y को डिफरेंशिएट करना है, सिंपल है। हाँ वाई स्क्वायर था जी, बोलो क्या किए, वाई स्क्वायर का नहीं लिखे हम लोग। बताओ जी, ए था बाहर हो गया x का 1, बी बाहर हो गया, वाई स्क्वायर का देखो यहाँ लिखे हुए हैं। नहीं वाई स्क्वायर का 2i, फिर y का बोलो dy बाई डी एक्स। y का फिर करेंगे ना, जैसे एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x होता है, और फिर x को भी डिफरेंशिएट करते हैं 1 होता है, तो वाई स्क्वायर का क्या होगा 2i और y का dy बाई डी एक्स। आए समझ में? ठीक है, मिलते हैं हम लोग कब? कल मिलेंगे।